साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। इस चैनल में मैं आपको ऐसी जानकारियां भी देता हूं जिनको जानना जरूरी है, लेकिन जिनको ज्यादातर लोग नहीं जानते। आज मैं आपको एक महिला आईपीएस ऑफिसर की कहानी बताऊंगा जिसने अपने पति की, अपने शौहर की जिंदगी बर्बाद कर दी। इस आईपीएस का नाम है शिवांगी गोयल। ये बहुत रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो है, इसे आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, बिहार का जो पड़ोसी राज्य है उत्तर प्रदेश, वहां एक जिला है मेरठ। यूपी में जिला को जनपद कहते हैं, तो मेरठ एक जनपद है जहां एक शहर है छोटा सा हापुड़, और हापुड़ में एक जगह है पिलखुआ। ये शिवांगी गोयल जो है ये उसी पिलखुआ की रहने वाली। इसकी शादी सन 2015 में धूमधाम से हुई। इसके शौहर का नाम था साहब बंसल। अब शादी में वो सब कुछ हुआ जो एक हिंदू विवाह में होता है, यानी जयमाल की रस्म हुई, दूल्हा दुल्हन ने अग्नि को साक्षी मान के 7 फेरे लिए, सप्तपदी हुई, 7 जन्म तक साथ जीने मरने की कसम खाई गई, वगैरह वगैरह। 2016 के आखिर में शिवांगी गोयल को एक बेटी हुई, यानी एक पुत्री रत्न की प्राप्ति हुई। तब तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन उसके बाद मियाँ बीवी में खटर पटर शुरू हुई। वो जो कहते हैं ना कि एक चिड़ी थी, एक चिड़ा था, दोनों ने शादी कर ली, दोनों चिड़चिड़ा हो गए। तो अब मियाँ बीवी दोनों चिड़चिड़ा हो गए थे और खूब दोनों में झगड़े होते थे, और ये झगड़े इतने बढ़ गए कि 2018 के आखिर में शिवांगी गोयल अपनी बेटी के साथ अपने नैहर आ गई, मायके आ गई, और उसने तय किया कि उसे ऑफिसर बनना है और वो यूपीएससी की तैयारियां करने लगे। अब ये जो यूपीएससी का सिविल सर्विसेज एग्जाम होता है, ये दुनिया की सबसे मुश्किल परीक्षा, आप इसको कह लीजिए सबसे कठिन इम्तिहान होता है। तो शिवांगी गोयल ने बहुत मेहनत की, जी तोड़ मेहनत की, और उसकी मेहनत रंग लाई, और 2021 में वो आईपीएस बन गई। इंडियन पुलिस सर्विस में उसका चयन हो गया। मैंने पहले भी आपको बताया है कि आईपीएस जो है वो एक अखिल भारतीय सेवा है, ऑल इंडिया सर्विस है, और उसमें कैडर बांटे जाते हैं। तो शिवांगी गोयल को असम मेघालय कैडर मिला। असम और मेघालय दोनों उत्तर पूर्व के राज्य हैं, नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं, दोनों अलग अलग राज्य हैं, लेकिन उनका कैडर जो है वो ज्वाइंट कैडर होता है, संयुक्त कैडर होता है। तो उसके बाद शिवांगी गोयल पहुंच गई मेघालय। वो ईस्ट खासी हिल डिस्ट्रिक्ट की एएसपी बनी। मेघालय में 3 पहाड़ियां हैं, गारो, खासी, जैंतिया। तो वो खासी हिल में एएसपी बनी, और उसके बाद वो एक बटालियन में असिस्टेंट कमांडेंट बनी मेघालय में। इसी बीच शिवांगी गोयल और साहिब बंसल का मामला तलाक तक जा पहुंचा था, और तलाक का मुकदमा अदालत में था। इसके बाद शिवांगी गोयल आईपीएस तो बन ही चुकी थी। उसने अपने शौहर पर और उसके परिवार पर एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, 13-14 मुकदमे ठोक दिए। ये मुकदमे कैसे थे? तो दहेज उत्पीड़न का मुकदमा था, डाउरी हेरेसमेंट का, घरेलू हिंसा का मुकदमा था, डोमेस्टिक वायलेंस का, हत्या के प्रयास का मुकदमा था, अटेम्प्ट टू मर्डर का, और तो और बलात्कार का भी मुकदमा था, रेप का भी केस था। अब अपने हस्बैंड पर रेप का केस कैसे किया उसने, ये तो थोड़ा सोचने वाली बात है। इतने सारे उसने मुकदमे ठोक दिए। अब आईपीएस ने खुद मुकदमे किए थे, तो पुलिस भी हरकत में आ गई। आम आदमी का मुकदमा होता तो दरोगा जी भी घोड़े बेच के सोते। तो साहेब बंसल की गिरफ्तारी हो गई, और 109 दिन वो जेल में रहा। उसके बाद उसको जमानत मिली। उसके जो पिता थे, यानी शिवांगी गोयल के ससुर, उनकी भी गिरफ्तारी हो गई। वो 103 दिन जेल में रहे, तब उनको जमानत हुई। धीरे धीरे ये मामला आगे बढ़ते बढ़ते पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जो हिंदुस्तान की सबसे ऊंची अदालत है।
वहाँ जिस बेंच ने इसमें इसकी सुनवाई की, उस बेंच में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे बी.आर. गवई और एक दूसरे जस्टिस थे ए.जी. मसीह। जब चीफ जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस ए.जी. मसीह ने इन मुकदमों को देखा तो इन न्यायमूर्तियों के हाथों के तोते उड़ गए, क्योंकि ये जितने मुकदमे शिवांगी गोयल ने किए थे वो सभी मुकदमे झूठे थे, मनगढ़ंत थे, झूठ का पुलिंदा थे, एकदम किस्सा तोता मैना बनाकर मुकदमे किए गए थे। अब सुप्रीम कोर्ट का ये बेंच बहुत खफा हो गया शिवांगी गोयल से। बेंच ने पहला काम तो ये किया कि दोनों के तलाक पर मुहर लगा दी और दोनों को कहा कि आप लोग अपने अपने रास्ते पर जाइए। दूसरा काम सुप्रीम कोर्ट ने किया कि जितने मुकदमे शिवांगी गोयल ने किए थे सबको रद्द कर दिए, क्रैश कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। तीसरा काम किया सुप्रीम कोर्ट ने कि शिवांगी गोयल को चेतावनी दी कि वो फ्यूचर में, भविष्य में कोई मुकदमा अपने पति और ससुराल वालों पर नहीं करेगी। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने शिवांगी गोयल को हुक्म दिया कि वो हिंदी और इंग्लिश अखबारों में माफीनामा छपवाए, मतलब वो माफी मांगे अपने पति और ससुराल वालों से इन झूठे मुकदमों को करने के लिए। और एक कदम और आगे बढ़कर सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा एक फॉर्मेट बनवा दिया, एक प्रपत्र बना दिया कि इसी फॉर्मेट में आपको माफी मांगनी है। ये नहीं कि आपने सॉरी लिखा और पतली गली से निकल गए, वो नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट बहुत सारे सख्त फैसले देता है, लेकिन इतना सख्त फैसला और एक आईपीएस ऑफिसर के खिलाफ तो मुझे लगता है शायद पहली बार आया हो। और सुप्रीम कोर्ट का नाराज होना वाजिब भी है, मुनासिब है। सुप्रीम कोर्ट ने देखा होगा कि ये आईपीएस ऑफिसर अपने शौहर के खिलाफ इतने मनगढ़ंत और झूठे मुकदमे करवा सकती है, तो एक आम आदमी का तो ये मतलब कचरा बना के रख देगी और आम आदमी तो छटपटा के मर जाएगा। तो ये शिवांगी गोयल के साथ हुआ। अब ये शिवांगी गोयल जब 2021 में बनी थी आईपीएस, तो एकदम इसको सोशल मीडिया पर ये एक आप कहिए हीरोइन बन गई थी, नायिका बन गई थी। लोग इसको झांसी की रानी के रूप में देख रहे थे और ये ताबड़तोड़ इंटरव्यू दे रही थी कि कैसे मुझ पर इतनी हिंसा हुई, मेरी हत्या की कोशिश हुई, ऐसे हुआ, वैसे हुआ, तब भी मैंने हार नहीं मानी, संघर्ष किया, आईपीएस बन गई। मतलब लग रहा था कि ये कोई बहुत बड़ी नायिका हो। तो ये शिवांगी गोयल का हाल हुआ है। मैं उसके शौहर को साहब बंसल को मुबारक पेश करता हूँ कि वो इससे बाहर आ गया, इस सड़ी हुई शादी से निकल गया बाहर। अब साथियों, शिवांगी गोयल के बहाने मैं उस समस्या का जिक्र करता हूँ जो पिछले कुछ सालों में हिंदुस्तान में बहुत फैली है। ये समस्या क्या है? ये है कि महिलाओं ने, औरतों ने कानून का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया, मिसयूज करना शुरू कर दिया। देखिए, हमारा जो समाज है, हिंदुस्तान का समाज पुरुष प्रधान समाज है, ये एक हकीकत है। मैंने पढ़े लिखे लोगों को देखा है कि घर में बेटा होता है तो खुश होते हैं और बेटी होती है तो चेहरे पर 12 बज जाते हैं। इसलिए तो हिंदुस्तान में कानून बनाए गए, वो औरतों के फेवर में बनाए गए, महिलाओं की मदद करने वाले कानून बनाए गए। लेकिन पिछले कुछ सालों में ये ट्रेंड हुआ है कि बहुत सारे झूठे मुकदमे महिलाएं करने लगी। और आपको याद होगा कुछ महीने पहले बंगलौर के एक इंजीनियर अतुल सुभाष ने वीडियो बनाने के बाद खुदकशी कर ली थी, आत्महत्या कर ली थी। उसकी वाइफ ने भी, रितिका सिंघानिया ने जौनपुर फैमिली कोर्ट में उस पर 9-9 मुकदमे ठोक दिए थे और उन मुकदमों पर जाने के लिए उसको 120 बार तारीख पड़ी थी और बेंगलोर से जौनपुर दौड़-दौड़ के समझिए उसका हुलिया टाइट हो गया और वो इतना फ्रस्ट्रेटेड हो गया अतुल सुभाष, बिहार का ही रहने वाला था, समस्तीपुर का, कि उसने सुसाइड कर लिया। और उसने वीडियो में कहा कि अगर मुझे इंसाफ मिलता है तो मेरी अस्थियों को गंगा नदी में बहाना और नहीं मिलता है तो मेरी अस्थियों को कोर्ट के पास जो नाला बहता है उसी में बहा देना। ये उसका दर्द बताता है और लगातार ऐसे मुकदमे हो रहे हैं। मैं भी इतने जिलों का एसपी रहा, मैंने देखा कि जितने रेप केसेस होते हैं, बलात्कार के मुकदमे होते हैं, 90% 90% के आसपास झूठे केस होते हैं। दो आदमी में दुश्मनी रहती है किसी चीज को लेके, जमीन को लेके,
और विवाद रहता है, किसी औरत को खड़ा कर दिया जाता है। वकील साहब समझाते हैं कि भाई ऐसे नहीं होगा, किसी औरत से रेप केस करवा दो। अब किसी देहात की औरत को लाया जाता है, किसी कबूतरी देवी को लाया जाता है। उससे एक दरखास्त वकील साहब बैठ के लिखते हैं कि मेरे साथ तो बहुत खराब काम हो गया। और कबूतरी देवी को तो पढ़ना लिखना आता नहीं है, उसको दरखास्त पर वकील साहब अंगूठा लगवा देते हैं। वहाँ वकील साहब लिख देते हैं LTI, यानी लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, यानी बाएं अंगूठे का निशान, और बन जाता है ये रेप केस। उसके बाद थाना प्रभारी भी उछल जाते हैं कि ये तो रेप केस हो गया। एसपी साहब भी कहते हैं थानेदार को कि तुरंत धरपकड़ करो। और वो बेगुनाह आदमी महीनों तक, सालों तक जेल में सड़ जाता है, क्योंकि इतना गरीब है कि उसका कोई जमानत करवाने वाला नहीं। ये मैं बिहार के संदर्भ में कह रहा हूँ कि जब तक बिहार में इस तरह की कबूतरी देवियां हैं और उनका बायां अंगूठा है, तब तक झूठे बलात्कार के केस होते रहेंगे। और ये बीमारी सिर्फ बिहार की ही नहीं है, ये कश्मीर से कन्याकुमारी तक फैल गई है। और महिलाओं ने अब गलत तरीका अपनाना शुरू किया है। हाल के दिनों में आपने देखा कैसे सोनम रघुवंशी ने राजा रघुवंशी का कत्ल कर दिया। शिलोंग में हनीमून के दौरान कैसे मुस्कान रस्तोगी ने अपने आशिक के साथ मिलके अपने शौहर का कत्ल कर दिया, नीला ड्रम में उसको बंद करके सीमेंट लगा दिया। ये चारों ओर से ऐसी खबरें आ रही हैं। और अब समय आ गया है कि जैसे इस देश में एक राष्ट्रीय महिला आयोग है, उस तरह एक राष्ट्रीय पुरुष आयोग भी बने, क्योंकि बहुत सारे इस तरह के मुकदमे महिलाओं ने करना शुरू कर दिया है, जो बिल्कुल झूठे हैं और वो महिला होने का गलत फायदा उठा रही है। इसी वजह से मैंने शिवांगी गोयल का किस्सा आपको सुनाया। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय